हरे कृष्णा। तो हम जय राधा माधव करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनंदन। यशोदानंदन व्रजजनंदन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुना तीरवंतारी। यमुना कुंज हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Radhe, Jai Radha Shyam Radha Shyam Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Radhe, Jai Jagannath Hare Vasudevaya Subhadra Mani Jai Subhadra Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Jai Narasimha Bhagwan Jai Prehlad Maharaj Narasimha Bhagwan Jai Prehlad Maharaj Narasimha Bhagwan Jai Jai Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Panchatattva Jai Panchatattva Panchatattva Jai Panchatattva Jai Jai Prabhupada 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 Jai 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 Gurudev 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 Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Jai Gaur बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शेखोपाद की जय साई गौर परमानंद हरि हरि बोल सम्मेत सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। आज इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित, जो प्रभु जी माता जी उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम मेरा। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि 14 जून को हम अपने गुरुदेव का आविर्भाव दिवस मनाने जा रहे हैं। गुरुदेव का आविर्भाव दिवस शायद देवास में पहली बार मना रहे हैं।
तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि गुरु क्या होते हैं। हम जनरली अपने जीवन में सुनते हैं गुरु के बारे में कि गुरु क्या होते हैं, और हमारे जीवन में जब से हम जन्म लेते हैं पल पल में हमें कोई ना कोई गुरु मिलता है। वो शिक्षा गुरु हो सकता है, स्कूल में जब हम पढ़ने जाते हैं वो शिक्षक होते हैं, वो भी गुरु तुल्य होते हैं। और गुरु की आवश्यकता हमें हर समय हर पल जरूरत पड़ती है। तो गुरु होते क्या है और गुरु का मतलब क्या है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु आया होगा। ये कोई गुरु आपके जीवन में? हम सभी के जीवन में कहीं ना गुरु का एक आना होता है, उपस्थिति होती है। सबसे पहले जैसे माँ हमारी गुरु की स्वरूप होती है, पिता होते हैं, उन छोटी छोटी चीजें सीखता है। किचन में यदि रसोई में कुछ खाना बनाना सीखते हैं तो वहां भी हमारी माता जो हेल्प करती है वो गुरु के रूप में होती है। हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जो भी हमें सिखा था गुरु तुल्य होता है। पर हम उनके प्रति क्या समर्पित भाव रहता है और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान देता है, ये महत्वपूर्ण है। तो गुरु का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। ये गुरु शब्द आया कहां से? हम सुनते तो बहुत कुछ है जीवन में, कई बातें सुनते हैं, तो कभी हम गौर नहीं करते कि चीज आई कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से। तो जैसा कि यजुर्वेद में उल्लेख आता है गुरु शब्द का, गुरु शब्द स्वंदकार, गु शब्द स्वंदकार, गु साधु शब्द स्तर निरोधक, अंधकार निरोधित्व द्रुत्यामी धीम्यते। गुरु शब्द को दो शब्द से, गु और गु। गु का मतलब होता है अंधकार। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, संस्कृत में शब्द आता है, गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू का होता है अंधकार को जो रोकने में समर्थ है। इससे बना है गुरु शब्द। अब ये अंधकार क्या है? ये भी लाइट चले जाएगी अंधकार हो जाएगा, ये हमारे भौतिक जीवन का अंधकार है। एक अंधकार होता है जो हमारे हृदय में होता है। तो जो गुरु हमारे हृदय में जो अंधकार छाया हुआ उसको दूर करने में जो हमारा सहयोग करता है वो गुरु। शिक्षा गुरु भी होते हैं और एक होता है दीक्षा गुरु। जनरली हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो हमें भौतिक जीवन का आदान प्रदान करना सिखाते हैं। और जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमें इस भौतिक संसार से भगवान के धाम कैसे जाना है, और भगवान से जो हमारे संबंध क्या है, जो हमें विस्मृति हुई, उसको याद कराते हैं। तो मेन हमारा उद्देश्य होता है, हम जो इस भूलवश इस भौतिक संसार में आ गिरा है भगवान से द्वेष और ईर्ष्या के कारण, तो गुरु जो होते हैं वो हमें वापस भगवान के धाम पहुंचाने में सहयोग करते हैं। ये गुरु हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं, तो कभी कभी गुरु हमें स्वयं प्राप्त होते हैं, वो हमें बद्ध जीव को वापस धाम से भगवान के धाम ले जाने के लिए मदद करते हैं। अब जो हमारे हृदय में अंधकार छाया हुआ है, जब इस धरा धाम पे आते हैं तो इस भौतिक संसार के तीन गुण जो होते हैं, सतोगुण, ब्रह्मगुण और रजोगुण, इसके वशीभूत होकर के हम अंधकार में फंस जाते हैं और हम अपना वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं।
तो हम सबसे पहले समझेंगे कि अज्ञान क्या है। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। सृष्टि की रचना भी दो तरह से होती है। भगवान जो करते हैं वो सर्ग कहलाती है, ब्रह्मा जी करते हैं विसर्ग कहलाती है। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने सबसे पहले जो हम जीव हैं, जीव को ज्ञान की विस्मृति करा दी, जिससे वो भौतिक संसार का भोग कर सके। यदि हमें ये याद रहेगा, जीव को यदि याद रहता है कि हम भगवान के अंश हैं, तो इस भौतिक संसार में हम भोग भी नहीं कर पाते। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की उत्पत्ति करी और जीव को विस्मृति करा दी, भगवान से दूर कर दिया। जैसे हम यदि किसी देश के निवासी हैं या किसी शहर के निवासी हैं जहां हमारा जन्म होता है, जैसा हमें याद है कि हम देवास में जन्म लिए और यदि हम अमेरिका में जाकर बस जाएंगे तो हम हमेशा याद रहेगा कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, तो हमने पढ़ाई लिखाई कहाँ थी, हमारा जीवन आधा कहाँ कटा है ना। तो हम हमेशा ये समझेंगे कि हम देवास के ही निवासी हैं। पर यदि हमें विस्मृति करा दी जाए और हम किसी अन्य कंट्री में चले जाते हैं, किसी देश में चले जाते हैं, किसी और शहर में चले जाते हैं, देखते हैं ना कभी कभी व्यक्ति कोमा में चले जाता है और वो सब भूल जाता अपना पूर्व काल का। उसको जहां जिस शहर में जाएगा या हॉस्पिटल में, उसको जो चीज देखे वो नहीं याद रहेगा, पीछे कुछ याद नहीं रहता है। तो ये ऐसी विस्मृति ब्रह्मा जी हमें करा देते हैं ताकि हम इस भौतिक संसार में आके उसका भोग कर सके और हम अपने विस्मृति के कारण हम भूल जाते हैं कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। अब ये हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है ये हम समझते हैं। जीव का वास्तविक स्वरूप तो क्या है, आत्मा। पर विस्मृति के कारण हम अपने को क्या समझते हैं, शरीर समझने लगते हैं और इस शरीर से भोग करने की हमारी प्रवृत्ति जो है ये हम इस जन्म में सही नहीं है। हम 84 लाख योनियों से एक एक योनि जब परिवर्तन करते हुए आते हैं तो हमें आदत हो जाती है और हम उसको भूल नहीं पाते हैं। हो सकता है हम किसी जन्म में सुअर की योनि में थे और हो सकता है सुअर की योनि में हम मल का आस्वादन कर रहे हैं, फिर किसी योनि में हम चीता बन गए, वह मांस भक्षण कर रहे हैं, किसी योनि में कुछ और कीट पतंगे बन गए, कोई हमारा स्वाद चख रहा है। जब इंद्र को श्राप मिला था तो इंद्र इस धराधाम पे सुअर की योनि में उत्पन्न हुए। जब वो सुअर की योनि में थे तो उनका जब पूरा हो गया काम तो ब्रह्मा जी उनको लेने आए कि आप इंद्र आप चलिए। तो इंद्र बोलते कि मैं कहां जाना है, क्योंकि उनको विस्मृति थी, क्योंकि शरीर के हिसाब से हम भोग करते हैं। यदि हमें मनुष्य शरीर मिला तो उस तरीके से भोग करेंगे, कुत्ते का शरीर मिला तो उस हिसाब से भोग करेंगे, सुअर का शरीर मिला और कोई पक्षी का शरीर मिला तो हमारे शरीर के हिसाब से हम भोग करते हैं। और ऐसे भोग करते करते हम कई योनियां पार करके आ गए। तो जब इंद्र बोलते कि मुझे कहां जाना है तो ब्रह्मा जी बोलते अरे तुम स्वर्ग के राजा हो और तुम्हें स्वर्ग वापस जाना है। तो बोले मुझे यहाँ का कष्ट है, यहाँ मेरी पत्नी है, मेरे 10-12 बच्चे हैं, मैं आराम से जीवन काट रहा हूं, ठीक है ना, वो इनको छोड़ के कैसे जाऊंगा। क्योंकि हमें आसक्ति हो जाती है शरीर के कारण, हम समझने लगते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी संपदा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी जायदाद है, उसी में उलझे रहते हैं, तो वो हमसे छूटता नहीं है। तो जब वो बोलते हैं कि मैं यहां से नहीं जाना चाहता, मेरे बच्चे हैं, मैं आराम से मल खा रहा हूं, नाले में पड़ा हूं, उसी में आनंद है, क्या करूंगा स्वर्ग जाके।
तो ऐसे ही हमारी स्थिति है कि हम कई जन्मों से ये सब भोग करते 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 इस मनुष्य शरीर से भी आसक्ति कर बैठे हैं। और इस मनुष्य की जीवन में आसक्ति हमारी हो गई, जबकि मनुष्य जीवन हमें भोग करने के लिए नहीं मिला है, ये हमें मिला भजन करने के लिए। ये मनुष्य शरीर से ही के द्वारा ही हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। यदि आप किसी जीव जंतु को, कीट पतंगों को भागवत कथा सुनाएंगे, उसे बोलेंगे भगवान का नाम लो, तो नहीं ले पाएगा। तो ये मनुष्य शरीर जो है नाव स्वरूप है, जो इस भव सागर से पार ले जाने के लिए ही हमें मिला है। पर भौतिक आसक्ति के कारण हम यहां से जाना नहीं चाहते हैं और भगवान से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारे जीवन में क्या होता है, जब गुरु आते हैं, वो गुरु इसीलिए आते हैं क्योंकि भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि इस मृत्यु लोक से छोड़ करके ये सारे जीव मेरे पास वापस लौट आए, पर जीव जाना नहीं चाहता है। तो भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि आपको जैसे भोग करना, पर भगवान बड़े चिंतित रहते हैं क्योंकि हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि हमारे जीवन से गुरु को भेजते हैं ताकि वो हमें सही मार्गदर्शन दिखाएं और हम भगवान के धाम वापस लौट जाएं। तो इसलिए जीवन में गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि बगैर गुरु के हम संभव नहीं कि यहां से चले जाएं। अब जैसे हम देखते हैं कि इस माया जाल में फंस तो गए, पर हमें ये गुरु परंपरा जो मिली है इस्कॉन, ये एक्चुअल में गुरु परंपरा बहुत बलवान है। जैसे हम प्रसाद सेवन करते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं, तो हमें गुरु परंपरा में क्या सिखाया गया, जब प्रसाद सेवन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं तो गुरु को पहले याद करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं तो गुरु को याद करते हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगा तो गुरु को याद करते हैं, जब हम प्रसाद खोल पाते हैं तो गुरु को याद करके ही हम प्रसाद लेते हैं। तो हम देखते हैं प्रसाद सेवन के टाइम हम क्या प्रार्थना करते हैं, शरीर और विद्याजाल जनेन्द्रिताय का। ये शरीर जो है अंधकार से भरा पड़ा हुआ है, इसने माया ने हमें ऊपर से भी ढाक दिया और अंदर से भी अंधकार फैला के ढाक दिया है, हमें भगवान से दूर करने के लिए। और जनेन्द्रिताय का शरीर और विद्याजाल, ये जाल रूपी जो शरीर है, इसमें तो हम फंसे ही हैं, और हमारी इंद्रियां जो जड़ हो गई वो काल की तरफ बढ़ते जा रही है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो काल की तरफ बढ़ते जा रही है, और जीवे फैले विषय सागर। और हम कहां फंसते जा रहे हैं, हम जीव विषय जीवन के सागर में फंसते जा रहे हैं। तो इससे सिर्फ हमें गुरु ही बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अज्ञान है, जो ब्रह्मा जी ने हमें इस भौतिक धराधाम में आने के पहले दिया, तो ये अज्ञान को हम समझते हैं कि अज्ञान क्या है और कितने तरह के अज्ञान। इस पर हम पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं शायद, पर थोड़ा सा अपन संक्षेप में ऐसी समझते हैं इसको कि श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये उल्लेख आता है, ससल जाग्रंथ तामिस्त्रम अथ तामिस्त्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तय। ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के अज्ञान हमें प्रदान किए। ये अज्ञान की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। पहला है तमा। 5 तरह के जो अज्ञान है उसमें पहला आता है तमा। तमा अपने स्वरूप की विस्मृति। अपने स्वरूप की विस्मृति क्या है? अपने स्वरूप की विस्मृति क्या है? हम भूल जाना क्या मतलब? नहीं, मैं भगवान का दास हूं, ये हम भूल जाते हैं। तमा कि मैं भगवान का दास हूं। जब हम माता के शरीर में आते हैं, गर्भ में रहते हैं, तो वो गर्भ एक नरक की तरह होता है। माता गर्भ एक नरक की तरह होता है, जो मल से, रक्त से, मूत्र से, और कहीं कहीं हमारे शरीर के अंदर देखे हैं कहीं कहीं अच्छी चीजें नहीं है, उसमें हम फंसे रहते हैं। तो वहां भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं
कि भगवान इस नरक से हमें निकालिए और मैं बाहर जाकर के भौतिक संसार में जाकर के हमेशा आपका स्मरण करूंगा, कीर्तन करूंगा और मैं वापस आपके धराधाम आना चाहता हूं। पर जैसे ही भौतिक संसार में आता है उसको विस्मृति हो जाती है कि मैं भगवान का दास हूं। तो ये होता है तमा। दूसरा होता है मोहम। श्लोक में आता ससज जागरण तामिस्त्रम अथ तामिस्त्रम आदिकित महामोहम च तमश्चाज्ञान रहता है। तो दूसरा ज्ञान क्या है? मोहम। मोहम मतलब भ्रांत धारणा। भ्रांत धारणा क्या है? जो हम नहीं है उसको मान लेना। जो हम नहीं है उसको हम मान लेते हैं कि हम जो है, हम क्या है? आत्मा है। और अपने आप को क्या मान लिया? शरीर मान लेना। ये होता है मोहम। इसके बाद होता है महामोहम। महामोहम मतलब भोग वस्तु पर अपना स्वामी समझना। जब इस संसार में आते हैं, हम शरीर धारण करते हैं, तो हमारे कुछ रिश्ते बन जाते हैं, माता से, पिता से, भाई से। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम एजुकेशन लेते हैं, फिर हमें शादी होती है तो पत्नी आ जाती है हमारे जीवन में। फिर उसके बाद हम काम धंधा व्यापार शुरू करते हैं तो उससे मोह होने लगता है। फिर धीरे धीरे हम संपदा इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसी में उलझ जाते हैं, उससे ममता जोड़ लेते हैं। अब जब उस चीज से ममता हो जाती है, जबकि वो चीज हमारी है ही नहीं, वही धराधाम तक ही है, हम सिर्फ जहाँ आते हैं और खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाना, तो उसे इतनी ममता कर लेते हैं कि वो हमसे छूटती नहीं है और हम उसको हमेशा भोग करने की इच्छा रखते हैं। उस भोग करने की इच्छा में हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें वापस भगवान के धाम जाना है। हमें रोज हम उठते हैं, सुबह पूरा दिन गुजारते हैं, तो हम पल पल में भूल जाते हैं हम यहाँ पे बैठे हैं। अभी हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। अभी जैसे प्रसाद में लेट होंगे ना, तो आत्मा नहीं है, हम शरीर है। अब हमें शरीर चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि एक रसगुल्ला हमें नहीं मिला, पहले बैठ जाए, ठीक है ना। हम सेवा नहीं करना चाहते हो, पहले चाहते हैं कि हमें भोग कर लें। इसी भोग करने की जन्मों जन्मों से हमको लालसा है, तो ये लालसा हमें बनी रहती है। तो इसको बोलते हैं महामोहम। तो कितने हो गए? तमा, मोहम, महामोह। अब आता तामिस्त्रम, हताशा पर क्रोध। तामिस्त्रम मतलब हताशा। हताशा क्यों है? क्योंकि हमने इतना भोग कर लिया है, और यदि हमें हताशा होती कि यदि हम भोग न कर पाएंगे, किसी चीज का हम यदि भोग न कर पाते हैं, तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। यदि हम किसी चीज का भोग न कर पाएंगे तो हमें क्रोध उत्पन्न होने लगता है, और क्रोध से काम की उत्पत्ति होती। तो जैसे हम सोना चाहते हैं, हमें खूब नींद आ रही है, और कभी कभी क्या होता है कि सोने में हमें कभी कभी छोटे छोटे बच्चे शोर करते हैं ना शोर, हमें नींद खराब होती है। तो हम क्या करना चाहते हैं? नींद लेना चाहते हैं, और बच्चों के शोर कारण नींद नहीं कर पाते, तो हमें क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। होता है ना क्रोध, क्योंकि हमारी भोग करने की इतनी आसक्ति हो गई है कि हम किसी भी भोग को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये हो गया तामिस्त्रम। इसके बाद आता है पांचवा अंध तामिस्त्रम। यह होता है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय हमेशा हमेशा बना रहता है। हमें तो भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मृत्यु आना है और इस धराधाम से वापस जाना है, हमारी कोई तैयारी नहीं है। आज मृत्यु का भय क्या होता है? जीवन भर हम जो वस्तुएं भौतिक एकत्रित करते हैं, भौतिक वस्तुएं एकत्रित करते हैं, है ना, इसके अलावा तो कुछ इकट्ठा करते नहीं। धन इकट्ठा करते हैं, अपने लिए इकट्ठा करते हैं, फिर अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद संपत्ति एकत्रित करने लग जाते हैं। अब ये हम इस भोग की चीजें एकत्रित करते करते इतने लालायित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक दिन भगवान के धाम जाना है, ठीक है। और ये मृत्यु का भय क्या होता है कि हमें ये भय रहता है कि हम इसका भोग भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और हमको क्या मृत्यु का भय कि हम चले जाएंगे तो ये भोग कौन करेगा। पर हमसे ज्यादा जो जीव हैं दूसरे हैं, जैसे हम दूसरे जीव देखे हैं, तो उनको तो पल पल में भय रहता है। हमको काय का भय रहता है कि हमें इस पल हम जीवित हैं, अगले पल हम
रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरा कोई हमें भोग कर रहा है। तो भोग हम एक, भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई कि एक जीव दूसरे का भोग करता है, हम भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। एक जीव दूसरे का भोग कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी फैक्ट्री से माल लेते हैं तो वो हमसे कमाता है, फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो हम उससे कमाते हैं, फिर वो किसी और को देता है। ऐसे ये एक चेन बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, एक दूसरे के द्वारा भोग करने की व्यवस्था। तो ये अज्ञान के जो 5 घटक अंधकार है, जो सिर्फ गुरु के आश्रय द्वारा ही हटाया जा सकता है। जब गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा तो हम अज्ञान से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम भोग करने की इतनी लालसा हो गई है कि हम इस धराधाम से जाना ही नहीं चाहते हैं, जबकि हमें क्या करना है, भगवान के धाम वापस जाना है। हमें क्या पहले नहीं मालूम था? हम इस्कॉन में आए तब मालूम पड़ा, है ना। कई कई लोग तो हंसते हैं, यार तुम भगवान की सेवा में लगे रहते हो, है ना, और कीर्तन करते हो, है ना, करते ना, एकादशी करते हो भगवान से, तो तुम ये सब करते हो तो तुमने भविष्य के बारे में क्या सोचा, है ना। या तुम मंदिर जाते हो, वो हम भी पहले ही करते थे, होटल में खाने जाना है ना, मूवी देखने जाना है, संडे को और कहीं दोस्तों के साथ घूमना है, कहीं कुछ करना है। पर जब से हम इस्कॉन में आए, जब से हमें प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई है, तो क्या हुआ कि हम संडे को अब कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हम लेक्चर सुन रहे हैं। आप देखो हम कितने लोग हैं यहाँ पे, उभार कितने लोग हैं, क्योंकि उनके जीवन में प्रभुपाद जी नहीं है, हमारे जीवन में गुरु आए, हमारे प्रभु, इसलिए उनको क्या कहते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण कृपा मूर्ति, उनको भगवान की कृपा प्राप्त है, तो हमारे जीवन में गुरु आ गए हैं, तो हमें उन्हें सही ज्ञान दिया कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी समझा गुरु के बारे में, गुरु क्या है, अज्ञान क्या है, अज्ञान की रचना किसने की, वो कितने तरह के अज्ञान होते हैं। पर अब हम जाते हैं गुरु तत्व पर। गुरु तत्व वैसे तो मैं ज्यादा नहीं समझ पाता हूं, क्योंकि ये बहुत जटिल विषय है, पर जितना मैं समझ पाया, क्योंकि हमारे गुरु आचार्यों ने इस पर काफी ज्यादा उल्लेख किया हुआ है, पर इतना उल्लेख है गुरु तत्व पर कि शायद वो एक बहुत बड़ा सागर है, जिसमें शायद एक आध बूंद ही मैं समझ पाया हूं, जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ठीक है ना, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक डिलीवरी बॉय होता है ना, क्या करता है, उधर से उठाया और इधर ट्रांसफर कर दिया। एक डिलीवरी बॉय जो होता है ना, भाई इतना ही ज्ञान है मुझे कि सिर्फ उधर से लाया हूं मैं, जो सुना मैंने उधर से आके इधर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है ना, तो और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, ये गुरु की कृपा है ना। इसके पहले तो मेरी क्षमता कुछ भी नहीं है, गुरु की कृपा। और मैं जो भी बोल रहा हूं सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, प्रयास करूंगा जो जो मैंने सुना है, और मैं जो भी कर रहा हूं ये सब अपने गुरु प्रभुपाद जी को, अपने गुरु को निवेदित करके करता हूं। ठीक है ना, तो यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है ना, तो गुरु तत्व क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे गौड़ी वैष्णव सिद्धांत का आधार ही गुरु तत्व है। हम सुबह सुबह जाते हैं मंदिर में, देखते हैं वहां पे क्या करते हैं, मंगला आरती होती है, हर इस्कॉन मंदिर में होती है। हम मंगला आरती बोलते हैं, पर हमारे मंगला आरती नहीं होती है, होती है क्या, गुरुवाष्टकम। गुरुवाष्टकम क्या बोलते हैं, गुरुवाष्टकम क्या बोलते हैं उसको, और भगवान के आगे आरती घुमा रहे हैं। आप दूसरे मंदिरों में देखेंगे भगवान के बारे में आरती जो होती है उसमें भगवान के बारे में ही बोला जाता है। तो हम गुरुवाष्टकम इसलिए बोलते हैं, इसमें 8 श्लोक है, अष्ट श्लोक, इसलिए गुरुवाष्टकम। ठीक है ना, तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने गुरु तत्व पे विस्तार से व्याख्या की। गुरु तत्व है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। गुरु तत्व गुरु तत्व एक शक्ति के स्वरूप है, शक्ति के रूप में गुरु तत्व है। तत्व जो होता है वो शक्ति होती है भगवान की,
अब जैसे उस शक्ति को जो प्रकाश कर दे वो गुरु होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हम, जैसे पानी होता है, पानी में शक्ति होती है ना। जैसे बिजली कैसे बनती है? पानी से। ये सुना है मैंने कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है? पानी से। मतलब पानी में एनर्जी है, और यदि हम पानी में टेस्टर डाल के चेक करें तो उसमें करंट आएगा? नहीं आता है, जबकि उसमें शक्ति है ना। फिर वो क्या होता है, जो बिजली होती है, जो करंट पैदा होता है, एनर्जी, वो एनर्जी जल से उत्पन्न होती है, वो तारों में जाती है ना। जैसे हम देखते हैं तारों में जा रही है। अब तार में हमको दिखाई नहीं देती है, पर जब हम क्या करते हैं कि उसमें एक बल्ब लगा देते हैं तो प्रकाशित हो जाती है ना। तो जो प्रकाश होती है वो क्या है? वो गुरु है। वो तत्व क्या था जो तारों में था, उसको प्रकाशित किसने किया? गुरु ने किया। तो गुरु तत्व एक शक्ति को प्रकाशित करने के लिए, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्ति है। हमें इतनी शक्ति है कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं, तो हम भूल चुके हैं, है ना। हम पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, हमें नहीं मालूम है। एक व्यक्ति चढ़ जाता पहाड़ पे, हम सोचते हैं कैसे चढ़ गया, इतनी ऊंचाई पे कैसे जा सकता है। एक व्यक्ति प्लेन चलाता है, चला लेता ना, हम चला सकते हैं, क्योंकि हमें उस चीज को सीखने की क्षमता तो है, तो हमने उसको सीखने की लिए कोई गुरु नहीं नियुक्त किया था। तो हमें जाना भी नहीं है, हमें मेन उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम जाना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पर हम ये भूल जाते हैं। जैसे अच्छा, इस्कॉन में आने के बाद हम बहुत दूरदर्शी हो जाते हैं, बहुत दूर दूर का सोचने लगता है ना। जैसे भौतिक संसार में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, मुझे अपना बच्चों का विवाह करना है, थोड़ा धन इकट्ठा करना, उसको इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बना, और कुछ सोचते हैं। तो हम बहुत दूरदर्शी हैं, हम यहाँ का नहीं सोच रहे हैं, हम अगले जीवन का सोच रहे हैं कि अगले जीवन में कहा जाना है? भगवान के धाम जाना है, ठीक है ना। तो भगवत भक्ति में जो प्रकाश कर दे उसको गुरु बोलते हैं। और गुरु तत्व बहुत सारे होते हैं। शिव तत्व होते हैं, विष्णु तत्व होते हैं, है ना, प्रकाश तत्व होते हैं। इसके अलावा जैसे हम राम तत्व होते हैं, इससे बहुत सारे तत्व होते हैं। तत्व इज द सिद्धांत, सार, है ना। तो हमारे अब भगवान स्वयं को 3 रूप में प्रकाशित करते हैं। भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं 3 स्वरूप में। पहला स्वरूप क्या है? शास्त्र। भगवान अपने को शास्त्र के द्वारा प्रकाशित करते हैं। दूसरा गुरु के रूप में प्रकाशित करते हैं, और तीसरा परमात्मा के रूप में प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो भगवान पहले प्रकाशित, एक तो हमने देखा शक्ति प्रकाश के रूप में कि भगवान अपनी शक्तियां कैसे प्रकाशित करते हैं। दूसरा होता है ग्रंथ प्रकाशक या शास्त्र प्रकाशक। तो जब क्या होता है कि जब शास्त्र तो हम पहले भी थे हमारे घर में, थे ना, घर में रहते हैं, या पहले से भी भगवत गीता, भागवतम सभी शास्त्र हैं, ठीक है। पर क्या होता है, वो भगवान अपनी शक्तियां, भगवान जब धराधाम से जा रहे थे तो उनसे प्रश्न किया था कि भगवान इस धराधाम से जा रहे हैं आप, तो ये जो कलयुग में जो मनुष्य जीवन है, जो इस युग में जीव है, तो इनको आप किस रूप में दर्शन देंगे? तो भगवान कहते हैं वाम रूप में, वाणी के रूप में, है ना। तो वाणी के रूप में हमारे सामने क्या है? भगवत गीता, भागवतम, अन्य शास्त्र। पर यदि हम इससे क्या सीधे ज्ञान ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आता। तो गुरु हमें शास्त्रों का प्रकाश डालते हैं, है ना। तो गुरु एक तत्व हो गया शक्ति के रूप में, और एक हो गया शास्त्र स्वरूप में। तो गुरु हमारे जीवन में जब शास्त्रों का उल्लेख करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं हम, गुरु हमें उसके बारे में बताते हैं। तो गुरु ये दूसरा तत्व हो गया शास्त्र प्रकाशक, ठीक है ना। और तीसरा हो गया मंत्र प्रकाशक। तीसरा तत्व क्या हो गया? मंत्र प्रकाशक। क्या हरि नाम संकीर्तन जो हम कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र, क्या पहले नहीं था? ये पहले नहीं था क्या? प्रभुपाद इसके पहले नहीं था क्या? महाप्रभु इसके पहले नहीं था क्या? ये तो शास्त्रों में उल्लेख है।
पर ये हमारे जीवन में कैसे आया, ये हमें प्रभुपाद ने दिया है। अभी तक हम कर रहे थे महामंत्र, अन्य लोग बाहर कर रहे हैं महामंत्र, नहीं जानते वो, क्योंकि उनके जीवन में गुरु नहीं है। तो जब गुरु हमारे जीवन में कौन सा मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये गुरु ने हमें महामंत्र दिया। और एक बात तो साधन है जिससे हम भगवान के धाम जा सके, जब निरंतर हम जप करेंगे इसका। और भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है ये कि जो सतत निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता है तो मैं उसे अपने धाम बुला लेता हूं, है ना। और नाम जपने से हमारे अनर्थ नष्ट होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर बहुत सारे अहंकार। पर ये जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें बताते हैं, चीज से दूर करते हैं। एक होता है धाम प्रकाशक, एक और तत्व कौन सा है, धाम प्रकाशक। धाम प्रकाशक कैसे हुआ, धाम प्रकाशक, क्या पहले लोग इतना वृंदावन जाते थे, नहीं जाते थे। पहले लोग वृंदावन नहीं जाते थे, उन्हें मालूम नहीं था वृंदावन में क्या। जब षड गोस्वामी, हम पढ़ते ना, षड गोस्वामी जब वृंदावन गए थे तो वहां पे भगवान ने कौन सी लीलाएं की, कहां पर लीलाएं की, है ना। और उन लीलाओं के बारे में जब इस संसार में आगे बढ़ाया तो महाप्रभु ने हमें बताया। महाप्रभु ने फिर उसके बाद प्रभुपाद जी तक यही, है ना, प्रभुपाद जी ने हमें इस बारे में ज्ञान दिया। प्रभुपाद जी से हमारे जो अन्य गुरु हैं एक दूसरे से हस्तांतरित होते रहे थे, तो ये गुरु के द्वारा ही प्रकाशित किया गया। इसको बोलते हैं धाम प्रकाशक, ठीक है ना। तो ये कुछ तत्व हैं हमारे जो हम समझ रहे हैं। तो ये गुरु तत्व है। गुरु हमेशा हमारे जीवन को भगवान, हमारा जो हम जहाँ बद्ध अवस्था पढ़े तो गुरु का प्रयास रहता है कि हम कैसे भी भगवान के धाम जाएं, और वो हमें प्रकाशित करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु बहुत करुणामय थे, ठीक है ना, और गौरांग प्रभु बहुत दया थी। ये लीला उन्होंने की, हम सुनते हैं, जगाए मदाई का उद्धार किया, ठीक है ना। और वो लीलाएं तो उस युग में हुई थी, आज से कोई 500 साल पहले हुई होगी। उस लीला को हम कैसे देखेंगे, हम कैसे माने कि हम पे करुणा की, या उनमें इतनी करुणा थी नित्यानंद प्रभु में, या गौरांग प्रभु इतनी दया थी। वो शक्ति परंपरा में आकर के एक दूसरे हस्तांतरित करेंगे। प्रभुपाद जी में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाके कई जीवों का उद्धार किया। ये कैसे प्रकाशित हुआ, है ना, हस्तांतरित हुआ, और प्रभुपाद जी ने प्रकाशित किया। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं ये भी प्रभुपाद जी की कृपा से हमको हस्तांतरित होकर गया, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि अभी हमारे गुरुदेव जब आएंगे तो आप मिले भी हमें शायद गुरुदेव से, आपने देखा हो कि कितने करुणामय हैं, कितनी दया है उनके अंदर। हम उनसे जब मिलते हैं आसानी से हमें मिलते हैं, हमें कुछ हमारे जो प्रश्न होते हैं उनका भी हमें जवाब मिलता है तुरंत। तो इतनी करुणा और इतनी दया हमारे गुरुदेव में कैसे ही प्रभुपाद के डिसाइबल हैं, वो एक दूसरे से हस्तांतरित होकर आती है, ठीक है। इसलिए हम एक चीज और देखते हैं, अतः हमारी गुरु परंपरा बहुत बलवान है, और हमें अपने गुरु के चरणों में आश्रय लेना होगा, शरणागत होना होगा, है ना। और गुरु के प्रति अनुगत्य का भाव होना जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि हम गुरु तो हैं हमारे जीवन में, पर क्या हमने उनके प्रति शरणागति ऐसी ली है क्या, हम उतने ही शरणागत हैं क्या उनके प्रति। हमारा क्या होता है कि जैसे हम इस्कॉन से जुड़े, हमें मालूम पड़ा 4 नियम का पालन करना है, 16 माला करनी है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे आईडीसी कोर्स हो जाता है, फिर हम कौन सा प्रभु जी एक कोर्स करते हैं, हम भक्ति शास्त्र कोर्स करते हैं, है ना, हम कर लेते हैं, हमें सर्टिफिकेट हो जाता है, दीक्षा हो गई, इसका दीक्षा हो गई, हम क्या सोचते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। अब भैया हम तो धाम जाने के हमें वीजा मिल गया है, ये स्वतंत्र भावना होती है। तो हम यदि
गुरु का अनुगत्य न होकर के भगवान की विग्रह सेवा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, 16 माला भी करते हैं, तो भगवान उसको मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र भावना जो है हमारे पतन का कारण बनती है। गुरु के अनुगत्य न होकर के जो भी हम साधन भक्ति करते हैं ये प्रमाणित नहीं है। गुरु की शरण में ही जाकर के हम कर सकते हैं। हम कभी भोग लगाते हैं तो भगवान सीधे सीधे भोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम पहले गुरु को रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तब जाके भगवान को भोग लगता है। इसलिए मंगला आरती में हम देखते हैं कि हम भगवान के सामने गुरुवाष्टक से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? संसार दावा नन लिख रोकर प्राणय कारुण घना घनत्व प्राप्त कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ये क्या है? संसार दावानल। संसार दावानल क्या होता है? जो माया रूपी संसारिक जीवन में हमारे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हम माया में फंसे हुए हैं और रोज दुख उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें सुख मिलेगा। ये दुखाला है। इसमें किसी व्यक्ति को आपने देखा सुखी है? किसी को देखा? हम पल पल में दुख आते हैं। कुछ देर हमें लगता है कि हम बहुत सुखी हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं होती है, हम दूसरी गाड़ी देख के दुखी होते हैं। फिर गाड़ी खरीदते हैं, थोड़ा सुख होता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर दुख हो जाता है। फिर मालूम पड़ा किसी ने गाड़ी पीछे से ठोक दी, बस अब गाड़ी से इतनी आसक्ति हो कि हमें दुख होना शुरू हो जाता है ना। शरीर में कोई कष्ट होता है, दुख होता है, हम सोचते हैं नहीं आज हमने पढ़ा हम आत्मा हैं और शरीर से हमारा कोई रिश्ता नहीं, और मालूम पड़ा दरवाजे में उंगली आ गई तो आत्मा एक तरफ, शरीर का प्यार प्रेम तुरंत चालू हो जाता है, शरीर से प्रेम तुरंत उजागर हो जाता है। तो हमें इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि श्रवण करना चाहिए, निरंतर श्रवण, भागवत का अध्ययन। ये जब करते हैं, सेवा क्या है? गुरु की सेवा कैसे करते हैं? क्या हम वपु रूप में करते हैं, वाणी रूप में? गुरु किससे प्रसन्न होते हैं? गुरु ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि गुरु के जो आदेश होते हैं हमें उसका पालन करते हैं, उससे गुरु ज्यादा प्रसन्न होता है वाणी स्वरूप में। अब गुरु ने हमें कहा है कि 4 नियम का पालन करना, 16 माला करना, माला हो ही नहीं रही है और हम चाहते हैं कि हमें दीक्षा हो जाए, है ना। माला नहीं हो रही है, दीक्षा हो जाए, तो इससे गुरु कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमें क्या इस तरीके से गुरु का हमेशा आश्रय लेना पड़ता, अनुगत होना पड़ता है। अब भक्ति हमारी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम उसको कंफर्ट जोन में करना चाहते हैं, है ना। नहीं, पहले दुकानदारी कर लेंगे, फिर मंदिर चलेंगे, पहले ऑफिस हो आएंगे, फिर 16 माला कर लेंगे। मतलब हम 8 घंटे सोना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की कमलनाथ से हुई थी, है ना, हमने पढ़ा है ना, गर्भोदक से विष्णु की कमलनाथ में ऊपर ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी आंखें खोलते हैं, कमल के फूल पर बैठे होते हैं, इधर उधर दृष्टि उड़ाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता। उनको लगता है सृष्टि का रचयिता मैं ही हूं, सबसे पहले मैं ही आया हूं। और वो इसी भ्रम में रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, कुछ दिखता नहीं है। तो उनको पूरा पानी टपकता है ना, कैसे टप 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 उसकी आवाज आती, तो उनको लगता है कि मुझे तप करने का बोल रहे हैं, तप तप तप। तो वो तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं तो भगवान अपने दिव्यता से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी को जब तप करना पड़ा तो हमको तो तप करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि चलो यार इंदौर जाना है, बस में बैठ के जपा कर लेंगे, आज नहीं चलो 2 घंटे बाद कर ले, 2 अभी कर ले तो 2 शाम को कर लेंगे। ऐसे हमारी भावना रहती है, तो इससे हमारी भक्ति कभी उन्नत नहीं होगी और हमारा पतन होगा। तो हमेशा गुरु के आदेश का हमें पालन करना चाहिए। और भक्ति में सफलता के 3 सोपान बताए गए। भक्ति में सफलता यदि प्राप्त करनी है तो उसके 3 सोपान है। गुरु पादाश्रय, पहला क्या है? गुरु पादाश्रय, गुरु के आदेशों का पालन करना, साधना करना एवं गुरु को प्रसन्न करना। पुराने समय में क्या होता था, गुरुकुल में
जब बच्चे आते थे तो उनको बहुत सारी सेवाएं दी जाती थी। जंगल से लकड़ी काटना है, गोबर से आश्रम को लिपना है। और गुरु इतनी जल्दी प्रसन्न है, तो गुरु को प्रसन्न करने का गुरु पहले क्या करते थे कि उनकी परीक्षा लेते थे कि ये भक्ति में उन्नत होगा कि नहीं होगा। तो क्या करते हैं गुरु कि एक गाय और एक बछड़ा उसको दे देते हैं और जाओ यहां से। अब वो गाय और बछड़ा लेके चले जाता। अब गाय बछड़ा लेके जाने के बाद अब गुरु बोलते हैं इसकी सेवा करना है। तो धीरे धीरे क्या तो 10 साल 20 साल लग जाते हैं। तो गाय की सेवा करते हैं। तो जब वो लौट के आता था तो 10-10 20-20 गाय बछड़े लेके आते थे। जो शिष्य होते थे 10-10 20-20 गाय और बछड़े लेके आते थे। और जब गुरु को वापस आकर के बोलते कि गुरुदेव ये मैंने सेवा करी, आपने जो मुझे आदेश किया था वो ये गोधन मैं आपको देना चाहता हूं। असंभव है? नहीं संभव है ना। अभी तो आजकल गुरु से बताते भी नहीं, इतनी कठिन तपस्या है ना। तो गुरु क्या बोलते हैं 4 नियम का पालन कर लो और 16 माला का जप कर लो, इतना ही काफी मेरे लिए, है ना। तो गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। हम अपनी मन मर्जी से भक्ति नहीं कर सकते। दूसरा है दीक्षा। तो गुरु क्या होते हैं जब जब शिष्य लौट के आता है ना, और अपना गोधन जो है जब वो देता है। अच्छा, गोधन से मालूम पड़ जाता है, गौओं की स्थिति देख के गुरु समझ जाता है कि इन्होंने क्या सेवा करी। मालूम पड़ा मरियल मरियल गाय लिया है कहीं से, बोलो गुरु जी ये लो, ये होगी सेवा। तो गाय को देख करके गुरु समझते हैं कि इसने कितनी सेवा भाव क्या है। अब दूसरा सोपान होता है दीक्षा। जब सेवा द्वारा गुरु प्रसन्न होते हैं तो हमें क्या देते हैं, मंत्र देते हैं। और क्या देते हैं, कृपा देते हैं। सिर्फ मंत्र मिल जाने से हमारी दीक्षा पूरी नहीं होती है, उसके लिए हमें गुरु की कृपा की जरूरत है। और गुरु कृपा नहीं करेंगे तो मंत्र भी विफल हो जाता है। सिर्फ हम मंत्र करते रहेंगे और गुरु की शरण नहीं लेंगे तो हम इस धराधाम से ही वापस नहीं जा सकते, ना हमारी भक्ति में प्रगति होगी। ठीक है। तीसरा है गुरु सेवा। अनुगत्य भाव से शरणागत होना, स्वतंत्र भाव से नहीं, विश्वास होना। अभी क्या होता है कि हम देखते हैं गुरु के ज्यादा करीब रहते हैं, यदि कोई गुरु है उनके ज्यादा करीब रहते हैं तो हमें लगता है कि यार गुरु में हमारे में क्या अंतर है। यही भोजन करते हैं हम भी भोजन करते हैं, ये भी स्नान करते हैं हम भी स्नान करते हैं, इनको भी कुछ कभी कभी जैसे गुरु को बीमार है तो हम भी बीमार होते हैं। तो हम क्या समझते हैं, हम अपने जैसे समझने लग जाते हैं। जबकि गुरु क्या है, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वो शरीर रूप में जरूर है हमारे जैसे, पर उनको भगवान की विशेष कृपा रहती है। तो वो स्पेशली हमें भक्ति देने के लिए आते हैं। वो हमारे तरीके से नहीं होते हैं। वो कभी कभी गुरु अपनी इच्छा से आते हैं, वो देखते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है, वो वहां पे भगवान के धाम में भगवान की सेवा करते हैं। तो हमें स्वतंत्र रूप से कभी भी भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए, गुरु के अनुगत होकर के ही सेवा करना चाहिए। तो हम भक्ति के जो 3 सोपान हमने देखे क्या है, पहला गुरु पादाश्रय, दूसरा गुरु दीक्षा, गुरु सेवा, है ना। अब भक्ति में 3 बातें बाधक होती है। भक्ति में उन्नति के लिए 3 चीजें हमने समझी। अब भक्ति में 3 चीज बाधा उत्पन्न करती है। स्वतंत्र भावना, शरणागत अनुगत ना होकर के प्रचार भक्ति करना, ये हमारे बाधा उत्पन्न करती है। ये कैसे बाधा उत्पन्न करती है, स्वतंत्र भावना से। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम स्वतंत्र रूप से जब प्रचार करते हैं तो हमें पैसों की लालसा उत्पन्न होने लग जाती है ना, पैसों की लालसा। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग चाहते हैं कि हम सेवा में आए, ठीक है ना, सेवा में आए। अब सेवा में आए, एक्चुअल में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हम जिस आश्रम में है, जिस स्थिति में, उसके द्वारा ही हमें सेवा करना चाहिए, है ना। जैसे हम ब्रह्मचर्य जीवन में है तो हमें सेवा भगवान के उस तरीके से होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सेवा करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कभी कभी कि हम यदि अपने आश्रम, जिस आश्रम में है, उसको त्याग करके सेवा में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम मोह में बंधे रहते हैं। हमारा परिवार रहता है, माता पिता रहते हैं, पति पुत्र रहते हैं, जो भी रहते हैं, तो उनका जीवन यापन करने में जो हमें कष्ट होता है,
क्योंकि हम उनसे मोह तो रखते हैं, मोह तो छूटता नहीं है, तो फिर हमें पैसा कमाने की कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है और वहां से हमारी भक्ति नष्ट होने लगती है। ठीक है ना। तो हमें जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रह करके भगवान की सेवा करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में तो गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए हमें सेवा करना। यदि ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी है तो हमें ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए सेवा करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है प्रतिष्ठा, जो भक्ति में बाधक बनती है। प्रतिष्ठा, सम्मान नाम की जो भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूं, आप लोगों को लेक्चर देता हूं, यहीं से प्रतिष्ठा का भाव मेरे अंदर पैदा हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, फेसबुक पे डालूंगा मेरा लेक्चर, फिर व्हाट्सएप पे डालूंगा या किसी मीडिया पे डालूंगा। ठीक है ना। और वहां से फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर जब गया तो सही, ये प्रभु जी ने जैसे भेजा कि आप कायम भेजते हो प्रभु जी, इंस्टाग्राम जैसे कायम पे भेजा है ना। और फिर उसमें हम देखते हैं हमारा फॉलोअर कितना है ना। ये प्रतिष्ठा, नेम और फेम यहीं से शुरू होता है और यहीं से हमारी प्रतिष्ठा का जब लालसा होती है, यहीं से हमारी भक्ति खराब होना शुरू होती है और हमारा पतन शुरू होता है। ठीक है ना। तो नेम और फेम ये सबसे बड़ा पतन का कारण बनता है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जो सबसे जटिल चीज है जिससे हम अपना पतन कर बैठते हैं। ठीक है। तीसरा है नारी। ठीक है ना। पतन का पहला कारण हो गया गुरु से दूर रहकर के स्वतंत्र होकर के भक्ति करना, दूसरा हो गया प्रतिष्ठा, तीसरा हो गया नारी। तो हमें स्त्री के ज्यादा संपर्क में नहीं रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हम कई बार क्या होता है, कई ब्रह्मचारी आचार होते हैं हम, है ना, वो अपना घर बार त्याग करके, परिवार को त्याग करके वो भगवान की सेवा में आते हैं। वो क्या बोलते हैं, फुल टाइम सेवा, है ना, देखते हैं। तो अपना घर परिवार त्याग करके भगवान की सेवा में आते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम जब उनके पास जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं प्रभु जी हम पति पत्नी में बन नहीं रही जरा, तो कुछ उपाय बताइए। या बेटा कहना नहीं मान रहा है या बेटी कहना नहीं मान रही है तो कुछ उपाय बताइए। तो क्या करते हैं हम, गुरु को अपना परिवार छोड़ के आए गृहस्थ जीवन और वापस गृहस्थ जीवन में फंसा रहा है। पहले क्या होता था कि घर की समस्या का समाधान कौन करते, सास ससुर करते थे। आजकल हम गुरु के पास जाने लगे, प्रभु जी ये समस्या आ गई, प्रभु जी दुकान नहीं चल रही है और मैं भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि मैं दुकान भी कर लूं भक्ति भी कर लूं, या मैं नौकरी भी कर लूं भक्ति भी कर लूं। ठीक है ना। और कुछ तो ऐसी विडंबना है कि आजकल एक नया प्रचलन में आ गई चीज है, हम सब धाम जाएंगे। कहाँ जाएंगे, धाम जाएंगे, और हम एक दो मकान भी बुक कर लेते हैं, वहां धाम जाके सेवा करें। वहां धाम जाके सेवा नहीं कर सकते, वहां पे भी जोमेटो और दूसरी चीजें खुल गई, वो भोग करने जाएंगे। धाम क्यों जाना है, क्यों जाना धाम, क्या यहाँ भक्ति नहीं हो पा रही है, यहाँ हम माला जप नहीं रहे हैं, यहाँ हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं और हम धाम जा रहे हैं, धाम अपराध करने जाते हैं वहां पे। तो गुरु के आश्रय के बगैर, गुरु की इच्छा के बगैर, गुरु की परमिशन के बगैर हमें धाम भी नहीं जाना चाहिए। धाम जाना चाहिए तो हमें गुरु आचार्य जो साथ में जाते हैं तब जाना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कहीं धाम अपराध कर सकते हैं, संभावना रहती है। ठीक है ना। तो तीसरा क्या हो गया, प्रतिष्ठा, और चौथा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, नारी, है ना। तो हम जैसे शिष्टा अष्टकम में एक लाइन आती है, उसमें न धनम न जन्म न सुंदरी और कविता व जगदीश काम है। तो हम रोज प्रार्थना करते हैं, हमें गुरु परंपरा कितनी बलशाली है। आप देखेंगे कि हर जगह भगवान की आरती बाद में होती है, फिर हम गुरु वंदना करते हैं, है ना। और भोजन के समय भी गुरु की वंदना, शिक्षा अष्टकम रोज जो पढ़ते हैं उसमें भी है। तो हम क्या कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी, न धन चाहिए न जन्म चाहिए न कोई सुंदरी चाहिए, ये हमें पहले सिखा दिया गया है ना। ये किसके द्वारा आया, गुरु के द्वारा। नहीं तो अभी हम लगे पड़े थे कुछ सालों से, जब से इस्कॉन के पहले, तो हम यही सब भोग करने में लगे होते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना,
हमें भक्ति में उन्नति के लिए क्या करना है? तो अभी हम जैसे कुछ देर बाद एक आरती करते हैं, ठीक है ना, लेक्चर का प्रतिदिन हम आरती करते हैं या संडे को भी करते हैं गुरु वंदना। क्या गुरु वंदना करते हैं प्रभु जी? क्या गुरु वंदना करते हैं? श्री गुरु चरण पद्म, है ना। तो ये क्या है? श्री गुरु के चरणों में रति और श्री गुरु के चरणों में मति, ये दोनों चीज जरूरी है हमें, तभी हम भक्ति में उन्नत हो पाएंगे। तो रति और मति में क्या अंतर है? क्या गुरु के पेड़ दबाएं? नहीं, उनके चरणों का आश्रय लेना, ठीक है। और मति मतलब हमारी बुद्धि, हमें अपनी सेल्फ बुद्धि नहीं लगाना है कि हमें ऐसे भक्ति करना है, ऐसे गुरु के आश्रय में लेकर हमें मति जो है, बुद्धि हमें जो गुरु के चरणों में रहना चाहिए, हमें रति प्रेम भी और मति भी, ठीक है। तो हम जैसे देखते हैं कि प्रहलाद महाराज कितने छुटपन से, कितने कम उम्रों से भक्ति करते थे। तो अपने पिता से पूछते थे कि भक्ति तो आप समझते हो, भक्ति तो आप जानते हैं, पर भक्ति में मति नहीं लगती आपकी। क्यों नहीं लगती मति? वो जानते हैं कि मेरा पुत्र भक्ति कर रहा है, प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे हो, जानते हैं, वो जानते हैं भगवान कौन है, ये भी जानते हैं, ये वासुदेव की भक्ति कर रहा है ना। पर उनकी प्रहलाद महाराज कहते आपकी मति क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती मति? नहीं, वो तो हम लोगों की है इच्छा, मति क्यों नहीं लगती थी उनकी? क्योंकि प्रहलाद महाराज के जीवन में नारद मुनि गुरुदेव बनकर आए थे और उनके पिता को कोई गुरु की प्राप्ति नहीं थी। तो क्या आप सबको लगता है कि हम गुरु के बगैर भगवत धाम जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो अभी हम 14 जून को है ना, व्यास पूजा है गुरुदेव की, हमारे गुरुदेव आने वाले हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हमें भी ऐसे गुरु मिले, इतने करुणा में, इतना दया, हम पे दया करें और हम भगवान के धाम जाएं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और इस जीवन का हम बार बार आना ना पड़े, ना जाना पड़े। अब क्या होता है कि हम ना तो भक्ति चाहते हैं ना मुक्ति चाहते हैं, तो चाहते क्या है? भक्ति करते हैं तो मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है ना। मुक्ति तो भक्तों से पूछा मुक्ति चाहते, बोले मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। तो भोग कर लो, भोग भी नहीं चाहते हैं, वहां भी डरते हैं। भोग अब फंस तो गए आके भगवान की सेवा में, इस्पान में आके फंस तो गए। नए नए यंग लोग आते हैं बेल की तरह, है ना, और खूब 16 माला जैसे सुनते हैं, खूब नाचते हैं, खूब डांस करते हैं, खूब प्रसाद लेना, खूब सब करते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम था कि हम फंसने वाले हैं, यहाँ हम फंसेंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे हमारी आसक्ति खुद ही खत्म होने लगती है और विरक्ति आने लगती। अभी तो शुरू नए नए आते हैं, हाँ यहाँ तो बहुत मजा आता है, खूब डांस करेंगे और प्रसाद पाएंगे, कुछ नहीं। और मालूम पड़ता धीरे धीरे जो उनके वरिष्ठ भक्त होते हैं वो क्या करते, सेवा देने लग जाते हैं। प्रभु जी क्या करना है? बोले क्या करना है? श्रृंगार की तैयारी करो, बर्तन मांजना है, ये करना है। तो अब हम फंस जाते हैं, नए नए भक्त आते हैं, फंस जाते हैं। पर ये जो फंसना होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम कहाँ फंस रहे हैं? भगवान की सेवा में फंस रहे हैं। तो हमें उसमें सुख नहीं मिलता, शुरू में सुखी लगता है, अरे बड़ा आनंद है। लोग आएंगे अभी लेक्चर के बाद आते हैं कुछ लोग, क्या बोले प्रसाद पाने जाना है और डांस करना है ना। तो ये मकसद नहीं है प्रभुपाद का। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आप प्रसाद भी लीजिए, कीर्तन भी कीजिए और लेक्चर भी लीजिए, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करें, ये शिक्षा भी लीजिए, ठीक है ना। प्रसाद अपना असर करता है। तो अभी क्या है, नए नए जो भक्त आ रहे हैं वो फंस तो गए, पर उनको आनंद आने लगा। अच्छा आप बताओ, किसी को ऐसा लगता है कि हम फंस गए? आप तो सब यंग है, लग रहा है इच्छा होती है मूवी देखने की, होटल में खाने की, नहीं हो रही, मर गई। मतलब क्या चाहते हो? भक्ति चाहते हो? भक्ति चाहते हो कि मुक्ति चाहते हो? दोनों चाहते हो। भाई ये चाहना ही पतन का कारण है, ये चाहना भी पतन का कारण है। चाहना जो शब्द है ना, क्योंकि हमको हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें क्या करना है, भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे वो करना है। अर्जुन
जब अपना हमने अभी कुछ दिन पहले भगवत गीता पे लेक्चर हुआ था, तो उसमें अर्जुन क्या करते हैं कि उनको वैराग्य भाव रहता है, नहीं ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, इनसे युद्ध नहीं करना, ऐसा नहीं करना। वो अपने धनुष बाण और सब हथियार शस्त्र नीचे रख देते हैं और उनकी स्थिति बहुत विकट होती। अब भगवान कहते हैं अर्जुन युद्ध करना है, और वो युद्ध करने को तैयार नहीं। वो तर्क वितर्क करते भगवान से, क्योंकि वो मित्र रूप रहते ना, मित्र की तरह रहते हैं। तो जब तक तो वो भगवान को गुरु बनाया नहीं था उन्होंने, तो जब भगवान उनको बार बार जब ज्ञान देते हैं अलग अलग तरीके से, तो अर्जुन उसके बाद ये नहीं बोलते नहीं नहीं अब मुझे आपने गीता का पूरा ज्ञान दिया, अब मैं युद्ध करने को तैयार हूं, ऐसा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अर्जुन? जैसा आप कहेंगे वैसा। हाँ, कि भगवान मेरी तो बुद्धि में क्षमता नहीं है, मेरी क्षमता नहीं कि मुझे क्या करना है, और मैं डिसीजन ले भी नहीं पाऊंगा। तो अब मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, पर अब मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, और आप जो कहेंगे वो मुझे करना है। इसे क्या बोलते हैं? गुरु में मति, कि अपनी बुद्धि नहीं लगाना, सिर्फ आश्रित हो जाना। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, वहीं हम फंसते काय में? भोग में। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैंने जितना मुझे कुछ बूंद जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था वो मैंने की है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई प्रश्न किसी का? चलो आज हमने जो भी पढ़ा है उस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गुरु का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ प्रभु बताइए, माइक है तो दे दीजिए। नहीं, अंधकार से गु मतलब क्या होता है? अंधकार। और रू मतलब जो अंधकार से हमें दूर ले जाए, वो गुरु। ठीक है ना? इसका उल्लेख कहां पे मिलता हमें? यजुर्वेद में। ठीक है, गुड। दूसरा, अंधकार क्या होता है? ये अंधकार किसको बोल रहा हूं? ये अज्ञानता है। हमें अज्ञानता है कारण हम जो भगवान भूल जाते हैं, ये अज्ञानता है ना? तो अज्ञान क्या है ये हमने समझा। ठीक है, और वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? भगवान का दास। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे अज्ञान की परिभाषा जो हमने समझी थी। तो अज्ञान कितने तरह के हैं? 5 तरह के। कौन कौन से? तमा। तमा में क्या होता है? तमा का मतलब अपने अस्तित्व को भूल जाना कि हम भगवान, अपने स्वरूप की विस्मृति कि हम भगवान के दास हैं। ठीक है, हम ये भूल गए हैं, है ना? दूसरा, मोहम। मोहम। मोहम का मतलब खुद को शरीर मानना, खुद को शरीर, भ्रांत धारणा। जो हम है नहीं उसको मान रहे हैं, और जो नहीं है उसको भूल गए, है ना? तीसरा, महामोह। महामोह। महामोह में शरीर से रिलेटेड जो रिश्ते होते हैं उनको अपना लेना और उसमें ममता करना। और भोग करने की इच्छा करना। ठीक है, और चौथा, तामिस्त्रम। तामिस्त्रम, तामिस्त्रम मतलब हताशा के ऊपर क्रोध उत्पन्न होना, है ना? हताशा क्या होती है? नहीं कर पाए, भोग न कर पाने से हताश हो जाते हैं, और उससे क्रोध उत्पन्न होता है ना? और इसके बाद पांचवा, अंधतामिस्त्रम। अंधतामिस्त्रम मतलब मृत्यु का भय। ठीक है, गुड। अब हमने ये सब चीजें सीखी, और अब गुरु तत्व हमने देखा। कितने तरह के गुरु तत्व हैं? चलो कोई सा ही बोल सकते हैं, ऊपर नीचे। शक्ति प्रकाशक, है ना? गुरु के द्वारा जो गुरु तत्व है, तत्व तो बहुत सारे हैं, है ना? विष्णु तत्व है, राम तत्व है, शिव तत्व है ना? पर जो तत्व गुरु तत्व है वो कौन सा था? शक्ति प्रकाशक। शक्ति प्रकाशक मतलब हमारे अंदर शक्ति है, हम भूल गए उसको, वो गुरु के द्वारा ही हमें आगे विस्तार करती है। दूसरा, शास्त्र प्रकाशक। ठीक है। तीसरा, धाम प्रकाशक। और एक और मंत्र प्रकाशक।
ठीक है, गुड, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, है ना। और इसके ऊपर यदि गुरु तत्व पे बात करें तो हम 10-20 दिन तक इस पर चर्चा कर सकते हैं, पर अभी जो समय है, समय की जो मर्यादा है और उस पर संभव नहीं है, वो इतना मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ, और पढ़ के और समझना ये बहुत बहुत मतलब जटिल विषय था। फिर मैं थोड़ा प्रयास किया, जो अपने स्तर पे समझ पाया, जो गुरु के आशीर्वाद से जो मुझे लेक्चर अपने गुरु द्वारा प्रदान किए उसमें समझ पाया, तो उससे अपने संशय दूर कर पाया। उसके बाद में आपको जो थोड़ा सा बताया, और यदि मुझसे कुछ भी त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, है ना। हरे कृष्ण। हाँ पूछिए। जैसे पता होता है कि भोग करना गलत होता है, लेकिन फिर भी जैसे एक बार पता चल जाए कि भोग करने से नुकसान क्या क्या होता है, तो जो थोड़ा बहुत भी मन जाता है भोग की तरफ, वो भी जाना पड़ता है। नुकसान क्या होते हैं? भोग करने से नुकसान क्या होता है, किस तरह का भोग करना है, पहले तो ये सोचना है, क्योंकि भोक्ता हम नहीं है, भोक्ता भगवान है, ठीक है ना। भोग तो हम पहले भी कर रहे थे, जैसे आप इस्कॉन से जो उसके पहले भोजन करते थे ना, तो उसमें भोक्ता हम थे, हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, केंद्र में भगवान को रखते हैं, भगवान भोग लगाते हैं। अब हम भोजन नहीं करते, हम क्या करते हैं, प्रसाद लेते हैं, है ना। तो केंद्र में भगवान को रखना है, ठीक। कोई भी काम करते हैं तो केंद्र में भगवान होना चाहिए। हम सीधे डायरेक्ट भोग नहीं कर सकते, वो पाप का कारण होता है ना। तो हमको दुख होगा उससे, भोग करेंगे, तो दूसरा फिर भक्ति में पता नहीं नुकसान। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 नियम का पालन करना है दृढ़ इच्छा शक्ति से, और जपा अच्छे से करना है। जपा में शुद्धता आएगी तो धीरे धीरे गुरु की कृपा हमें वैसे ही मिलने लगेगी, ठीक है ना। तो जपा को भी हमको तप की तरह करना चाहिए, है ना। कंफर्ट जोन में जाके नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम जपा को शुद्धता से करें, है ना। काम करते हुए नहीं करें, मोबाइल देखते हुए नहीं करें, ऐसे रहता है थोड़ा सा। तो जपा को स्ट्रॉन्ग करो आप, है ना। 4 नियम तो हम पालन करते हैं, और हमेशा कभी भी स्वतंत्र भावना नहीं रखनी है। जो आज हमें शिक्षा मिली कि गुरु से स्वतंत्र होकर के हमें कोई भी सेवा नहीं करनी, गुरु के आदेश जो है हमें उस तरीके से करना चाहिए। कभी कभी जैसा आरती करना, पूजा करना अपने हिसाब से करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, है ना। गुरु के अनुगत होकर के वो हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। तो हमारी जो भक्ति है जल्दी उन्नत होगी, ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर निताई की जय, पंच तत्व की जय, सभी भक्तों की जय, है ना। हरे कृष्ण।